Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या आ रहे हैं आपके सही जेमिनीज। ओके, तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हो ट्रांजिशन के कार्ड के साथ। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है। तो नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में आप मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांजिशन देख सकते हो। मतलब पिछले कुछ समय से आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, कोई ट्रांजिशन आना चाहिए, रिलेशनशिप में रीबर्थ होना चाहिए। तो वो सारी एक जो होप आप बना के बैठे थे ना, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग का कार्ड ये माना जाता है। तो आपकी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। मतलब इन प्रोसेस है, ये नहीं बोल रही हूँ कि विद इन 10 डेज ही आप सारा चेंज देख लोगे, लेकिन हाँ एक प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। आपको फील होगा कहीं ना कहीं, आप रियलाइज कर पाओगे चीज़ों को। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज देख रहे हो, पॉजिटिव ही रहेगा, हेडेक लेने वाली कोई बात है नहीं। जो भी चेंज आएगा आपके फेवर में होगा। हो सकता है कि आपको एट द मोमेंट लगे कि आपके फेवर में नहीं है, बट भगवान जो कर रहे हैं, यूनिवर्स जो कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पी एंडिंग का कार्ड भी है ये। तो कुछ एंडिंग्स आपकी ज़रूर पेनफुल रही हैं, लेकिन वो एंडिंग एक हैप्पी मोड में आपको लेके जा रही है, क्योंकि कुछ नया शुरुआत हो रही है ना। इस वजह से रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है, आप चेंज लाने के कैपेबल हैं। जो चीज़ों को आप एकदम होल्ड पे रख के बैठे हुए थे, मे बी किसी पर्सन की एनर्जीज को, किसी पर्सन के थॉट्स को, किसी पर्सन के डिसीजन को। ठीक है, तो वो होल्डिंग एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो। मे बी आपके पर्सन ने आपको होल्ड करके रखा था, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं देना चाह रहे थे, तो वो भी आपको फाइनली क्लैरिटी देंगे। तो आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज अभी थोड़ी सी मिसमैच चल रही थी या प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, उसमें आप ट्रांजिशन देखेंगे। ठीक है, और करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि न्यू जॉब के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको न्यू ऑप्शंस दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। ये करेंट जॉब जो आपकी चल रही है, वहाँ पे ना एक हेडेक बना हुआ है पिछले समय से, या आपके फेवर में काम नहीं बन रहा है, या आप जो भी करते हो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फाइनली आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, प्रॉफिटेबल एनर्जी में जा रहे हो। जो चीज़ें अभी आपको ज़्यादा हर्ट कर रही थी, ज़्यादा परेशान कर रही थी, उनको ना आपने साइडलाइन कर लिया है। ये कार्ड टीम लीडर का भी है। तो मे बी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि बाकी लोग आपके अंडर काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो करता है मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को। ठीक है, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब भी आता है ना, तो ये आपके लिए बताता है कि आप पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे मनी वाइज पेंटिकल को ना आप स्प्रेड करते हुए जा रहे हैं। ये ना करें, इतनी आपकी सेविंग्स नहीं होती, उससे ज़्यादा आप स्पेंड कर देते हो, है ना। तो थोड़ा सा स्पेंडिंग्स पे ध्यान देना है। पिछले कुछ समय से आप किसी चीज़ को लेकिन आप पेशेंस रखे हुए हैं, आप अपने पर्सन के साइड मूव होना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप पेशेंस रखे हुए हैं। शायद वो आपके साइड कुछ कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। मतलब आप जो डिसीजन लोगे बहुत सोच विचार करके लेने वाले हैं। इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और आपका मीन्स ऐसा नेचर हो गया कि पिछले कुछ समय से आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे ना, तो वापस सोशलाइज हो गए। सेकेंड चीज़ है, आप एक कंफर्ट जोन में चल रहे थे, तो बैक टू द नेचर वाली एनर्जी है। ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए समय देना, मेडिटेट करना, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना। तो इन सारी चीज़ों से ना आपने पिछले कुछ समय से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, तभी आप थोड़ा सा निगेटिविटी में जा रहे थे। लेकिन बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है। आपको समझ आ गया है कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड को पीस तभी मिलता है जब आप सेल्फ वर्क करते हो, है ना। टेंशन लेने से तो पीस नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप में मैसेज दे रहा है ये कार्ड, आपने किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्पेंड की है, डेडिकेशन दिखाया है, लॉयल्टी शो की है, तो वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। आपकी क्यों वैल्यू समझ रहे हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लॉयल बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। तो नाइट का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है, वो आप तक विद इन अ मंथ ज़रूर पहुँचेंगे।
और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया, हैप्पी रिलेशनशिप, आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो फुलफिल हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना यहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जीज तो दे ही रहा है, साथ साथ आपके लिए ना कुछ ऐसे ऑरा में ले जाने का काम कर रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जॉय वाले एटमॉस्फेयर में रहोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, फन लविंग आपकी एनर्जी रहेगी। और अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना, इंडिपेंडेंट बनोगे। ये कार्ड ना हेल्पिंग अदर्स का है, तो अभी तक शायद आप दूसरों की हेल्प तो करते थे लेकिन आपका फोकस में नहीं थी वो चीज़, तो इन 10 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने वाले हैं, लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। और पिछले समय से आप ना एक हॉट टेम्पर्ड वाली एनर्जी में चले आ रहे थे, छोटी छोटी बातों पे ना आपको गुस्सा आ जाता था। एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी लाइफ को लेके जाने वाले हो। एनर्जी, पैशन रिगेन हो रहा है, शायद आपके रिलेशनशिप वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप डिज़ायर रखते थे। तो ये डिज़ायर फुलफिलमेंट का ही कार्ड माना जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, मे बी आप अभी अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे थे या आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, इस वजह से भी आप परेशान चल रहे थे। लेकिन मैंने बताया ना, आपकी वैल्यू समझी जा रही है, आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। और आपके पर्सन ही नहीं, आप जहाँ पर जॉब करते हैं ना, जहाँ पर काम करते हैं बिजनेस में, वहाँ पे आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। मे बी अगर आप सिंगल हैं, कंपैटिबल पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। देन आ गया है 8 ऑफ कप्स, लेकिन आपको कुछ ऐसी एनर्जीज को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। 8 ऑफ कप्स बताता है नेगेटिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज को पीछे छोड़ना। और जब तक आप पीछे नहीं छोड़ोगे तो कैसे रीबर्थ आएगा, कैसे आप इस सन के साइड मूव कर पाओगे। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ देना चाहिए तो जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। अगर आप उसे माइंड में एज अ बैगेज लेके चलोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आपके फेलियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन आपने उससे क्या लाइफ लेसन लिया, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो लाइफ लेसन्स लेके आगे बढ़िए, अल्टीमेटली आप सन के साइड मूव करेंगे। देन आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पिछले कुछ समय से ना आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हो, मे बी आपको नाइट मेयर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको की प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लिए वो रास्ता बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, वो डोर ओपन कर रहे हैं जो आपको खुशियाँ देगा। तो पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, इसका मैसेज क्या है कि आपको खुशियाँ दी जा रही है, लेकिन जब आप ही इस ट्रैप्ड से बाहर आने की कोशिश नहीं करोगे कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। आपको ये डोर ओपन करना पड़ेगा। पेंटिकल्स आपका इंतजार कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, सेविंग्स को इंक्रीज कर रहे हो, न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं। बस बात आ जाती है कि आपने अपने आप को जो ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में रख के बैठ गए हो ना, इससे बाहर आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल स्टेप लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी लिया जाए स्टेप। इस टेकिंग पर्सनैलिटी में आपको आना ही पड़ेगा। कब तक आप दूसरों की एनर्जीज पे डिपेंडेंट रहोगे, दूसरों के थॉट्स पे डिपेंडेंट रहोगे। सेल्फ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाइए जेमिनाइज। लास्ट देख लेते हैं 3 ऑफ सॉर्ड। दिख रहा है कि आपके इस नेगेटिव मोड में जाने का रीज़न निकल आया है। थर्ड पर्सन यहाँ इन्वॉल्वमेंट रखता है आपके रिलेशनशिप में, आपको जो डिस्ट्रक्शन दिया है, टावर मूवमेंट दिया है, ब्रेकअप वाली एनर्जी में लेके गए हो, तभी आप इतना परेशान चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इससे ओवरकम करो। पहले ही कार्ड ट्रांजिशन का आ गया। क्यों आया? क्योंकि आपको इसी मोड में ट्रांजिशन लेके आना है। ये जो डार्क मोड चल रहा है ना, इससे आगे बढ़ के आपको एक ब्राइटर मोड में जाना है, सन के साइड आगे जाना है। तो ये कार्ड यहाँ क्यों आया है, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। आप तीनों कार्ड्स ऊपर के देखेंगे कितने पॉजिटिव एनर्जीज हैं। वो क्यों आई है? क्योंकि आप डिजर्व करते हो, हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। आपके लिए ट्रांजिशन दिया जा रहा है, आपके लिए खुशियाँ दी जा रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? ओवर थिंकिंग करते रहते हो, अंडर कॉन्फिडेंट चलते रहते हो, अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, ब्रेकअप वाली एनर्जी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके सोचने से कि आपका कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी? कभी नहीं होगी। आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और तो काम करिए थोड़ा अपने ऊपर, फेलियर से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बॉटम से देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं आगे बढ़ने का मैसेज आपको जस्ट देती ही जा रही थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है मूव ऑन करने की एनर्जी को। जैसे आप मूव ऑन करोगे ना, वैसे ही हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आगे तो बढ़िए। इतने कोई पर्सन आप तक मूव हो गया है, हो सकता है आपको आगे बढ़ना पड़े। वो कलर्स आपकी लाइफ में जो मिसिंग चल रहे हैं रिगेन होंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है।
डिवाइन दर्शन, तो अगर आपको लग रहा है कि 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, डिवाइन दर्शन करने हैं, तो बिल्कुल करिए। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिविटी फील होगी। तो एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं? यस, तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है बिल्कुल फुलफिल होगा। बैलेंस आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, लाइफ में ग्रो करना पड़ेगा। एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर, बस प्रॉपर वे में आपको लेके जाना है सब चीज़ों को। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन रीडिंग दे चुकी हूँ। मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, ऑटोमेटिक चीजें वर्कआउट होंगी, आपके फेवर में होंगी। इमोशंस आपके ओवरफ्लो रहे आपके पर्सन के। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। स्टार, तो आपकी एनर्जी शाइनिंग पर्सनैलिटी रहने वाली है, गुड लक को शो करता है ये कार्ड। तो कुछ इन 10 दिन में आप गुड लक फील करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखते स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्री स्पिरिट, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़िए। जो आपने अपने आप को ट्रैप्ड करके रखा है, उस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से ना बाहर आना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, और अच्छी एनर्जी से जेमिनी आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगी। तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।